हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम आपको क्लास 10th एनसीईआरटी बालाजी प्रकाशन मैथ का सॉल्यूशन करवाएंगे। ठीक है, इसमें हमने आपको प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट करवा दिया है और 1.2 के भी 9 सवाल करवा दिए थे। ठीक है, तो आज हम 1.2 के 10वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे सवालों को लगाना। ठीक है, और बहुत ही शानदार तरीके से। यदि आपने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी है तो उनको भी जाकर देख लें। ठीक है, क्योंकि उसमें हमने आपको बहुत सारे सवाल करवा दिए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं। तो चलिए आज हम इस शानदार क्वेश्चन को शानदार तरीके से करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका संख्या 20,570 के अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें करना क्या है, इसके गुणनखंड करना है। ठीक है, जो कि आप भली भांति जानते होंगे। 20,570 के गुणनखंड करेंगे हम। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10। ठीक है, फिर से डिवाइड करेंगे इसको कितने से, 5 से, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 5 दूनी 10। अब एक गलती यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे करते हैं, वो हम आपको बता देते हैं। 5 दूनी 10 हो गया। अब देखिए 2 में भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 0 लगाना पड़ेगा, तभी आप 2 नंबर में 2 डिजिट में भाग दे सकते हैं 5 का। ठीक है, यानी कि 28 में अब हम 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। पचम 25, 3 बचा, 35 हो गया, 5 सत्ते 35। ठीक है, 5 से डिवाइड हो गया। अब इसको कितने से डिवाइड करेंगे हम, तो ये आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 से 11 एकम 11, कितना बच गया, तो आप कहेंगे 9 बचा। 9 पे 5 कितना हो जाएगा, 95। तो 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 8 88, और कितना बचा 7, और 7 7 कितने होते हैं 77, 11 7 77। ठीक है, 11 से डिवाइड हो गया, क्या दोबारा से होगा, 11 से बिल्कुल होगा। तो एक बार और 11 से डिवाइड करेंगे, 11 एकम 11, 11 7 77। अब इसको हम 17 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 17 और किसी से डिवाइड होता नहीं है, इसीलिए इसको हम 17 से ही डिवाइड कर देंगे। 17 एकम 17। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने निकल के आए, 20,570 के अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 17, ये निकल के आ गए। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 गुणे 11 डबल बार है तो 11 पे 2 की घात चढ़ा देंगे। ठीक है, यानी कि पावर। तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकल के आ जाएंगे। ये आपका इस सवाल का बेस्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे बेस्ट और कोई आंसर नहीं हो सकता इसका। तो इसको आप छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इसको सीख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर, नीचे दी गई आकृति में x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। इस आकृति से हमें x, y, z के मान निकालना है। ठीक है, तो इसको आप यूं समझिए कि ये जो डिब्बा है, ठीक है, ये जो ब्रैकेट है, इससे कौन कौन जुड़ा हुआ है, ये और ये दोनों लोग जुड़े हैं। इसका मतलब है कि ये मान लीजिए ये पिताजी हैं और ये इनके बच्चे हैं दोनों। ठीक है, तो इनको क्या करेंगे हम, एक साइड पिताजी को रखेंगे और एक साइड इन दोनों बच्चों को, तो ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि बैलेंस हो जाएंगे। जिस तरह एक तराजू में रखते हैं ना, तो x को एक साइड रखेंगे हम। ठीक है, और इन दोनों को एक तरफ, यानी कि इस तरह से 14 गुणे वाई। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा 14 वाई। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ठीक है, पहला समीकरण। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये वाला किससे,
इससे कौन कौन जुड़ा हुआ है, तो एक ये जुड़ा है और एक ये, ठीक है। इससे भी 2 लोग जुड़े हैं, यानी कि ये भी अकेला इन दोनों के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि 7 इंटू जेड के, यानी कि 14 बराबर 7 जेड। 7 को नीचे लेकर आएंगे, ठीक है। 7 दूनी 14, तो जेड बराबर कितना आ गया 2, एक मान निकल के आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इससे कौन कौन जुड़ा है, तो इससे ये दोनों, यानी कि इसके बच्चे ये दोनों, ये वाला और ये, ठीक है। अब हम लिखेंगे y बराबर 3 इंटू 5, ठीक है। तो y का मान कितना आ जाएगा, 5 3 15, एक मान ये निकल के आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन देखने में टेढ़ा है लेकिन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये मान के चलो ये दादाजी बैठे हैं, ठीक है, तो ये दोनों इनके बच्चे हैं, तो इनको दोनों को एक साइड रखना है, दादाजी को एक तरफ, तो बराबर हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये पिताजी हैं इन दोनों की, ठीक, तो इसको एक तरफ रखना है और इन दोनों को एक तरफ, ठीक है, तो बैलेंस हो जाएगा। और एक ये बैठे हैं पिताजी, तो इसके 2 बच्चे ये हैं, तो ये एक तरफ और ये दोनों एक तरफ, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। 2 मान अपने पास निकल के आ गए हैं। अब इन 2 में से तीसरा और निकालना है, तो तीसरा कहाँ मिलेगा हमें, इसमें देखिए x भी है y भी है। यदि हम इस समीकरण में किसका y का मान रख देंगे तो x का पता चल जाएगा हमें, ठीक है। तो इसी में हम रख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान कितना है 15, तो y बराबर 15 रखोगे, ठीक। कौन से समीकरण में, इस वाले में, x बराबर 14 y में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 14 गुणे 15, तो x बराबर आएगा 14 पंची 70, 14 कम 14, 14 26 और 1 21, 210, ठीक है। इस तरह से आपके तीनों मान निकल के आ गए, ठीक है। ये आपका आंसर है, और ये वाला आंसर है, और ये वाला भी आंसर है, ठीक है। तीनों के हमें मान निकालने थे x y z के, तो तीनों के निकल के आ गए, x का ये रहा, y का ये है और z का ये है। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल था, ज़्यादा कोई कठिन नहीं था, बस देखने में आपको लग रहा होगा कि ये कितनी डिफ़िकल्ट आकृति बनी हुई है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को नहीं देखना है, उसके सवाल को देखो कितना आसान तरीके से लग गया ना। तो आई होप कि आपको ये सवाल आसानी से समझ में आ गया होगा, और आगे आपको इस सवाल में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे सवाल जब भी मिलें तो आपको यही देखना है कि ये कहाँ से कनेक्टेड थी, ठीक है, कौन कहाँ से जुड़ा हुआ है। तो इससे कौन लोग जुड़े हैं, ये दोनों, यानी कि इन दोनों को एक तरफ रखना और इसको एक तरफ बराबर कर देना, ठीक है, तो कुछ ना कुछ मिलेगा। फिर इससे कौन जुड़ा है, ये दोनों, तो इसको भी एक तरफ इसको और एक तरफ इन दोनों को, फिर भी कुछ मिलेगा वहाँ से, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू निकल के आ जाए तो अच्छी बात है, ना निकले तो एक दूसरे में रख के निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।